हेलो बच्चों, क्लास 9th में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, परमाणु की संरचना। तो इसके पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके थे कि परमाणु क्या होते हैं। ठीक है, और डाल्टन का कॉन्सेप्ट हमने समझा था कि डाल्टन ने बताया था कि एटम्स क्या होते हैं। एटम्स ही किसी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और जो क्या है, अविभाज्य है। ठीक है, इंडिविजुअल है, जिनको और सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक हमने जाना था। लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हमारे सामने आए जो हमको इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि अगर एटम ही सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है तो ये जो रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं, फिर ये रिजल्ट क्यों आ रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि वे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हैं जो हमको सोचने के लिए मजबूर करते हैं। जैसे पहला एक्सपेरिमेंट ये है कि सब्सटेंस पर चार्ज पार्टिकल क्यों आ जाता है, पदार्थों पर आवेशित कण। ठीक है, ये आवेशित कण जो आ रहा है, पदार्थों पर आवेशित कण, यह सोचने के लिए हमको मजबूर करता है कि जब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी परमाणु अविभाज्य है, तो फिर आवेशित कण क्यों। उस पर तो कोई चार्ज ही नहीं है, उस पर तो कोई आवेश ही नहीं है, तो ये आवेशित कण आखिर में आ कहाँ जा से रहा। ठीक है, कहाँ से आ जा रहे हैं ये। इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक, कुछ क्रियाकलाप, कुछ एक्टिविटी करते हैं और हम समझते हैं। जैसे कह रहा है कि सूखे बालों पर कंघी कीजिए। ठीक, सूखे बालों पर कंघी कीजिए। क्या कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है। आप कंघी ले लीजिए और बालों पर उसको रगड़ के, ठीक, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास उसको ले जाइए। आप देखेंगे कि ये जो कंघी है वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने तरफ खींचती है, आकर्षित करती है। इससे क्या पता लगता है, अगर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट क्यों कर ले रहा है। तो इसके पीछे कारण यह है कि जब हम कंघी को रगड़ते हैं बालों से तो क्या होते हैं, उनमें कुछ ऐसी घटनाएं होती होंगी जिसके फलस्वरूप उस पर आवेश उत्पन्न हो जा रहा है। अब क्या ऐसी घटनाएं होती हैं आगे हम पढ़ेंगे। कुछ ऐसे वैज्ञानिक आए जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली देखा कि एटम भी क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, यानी छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। और ये छोटे छोटे कण होते हैं वो चार्ज्ड होते हैं। ठीक है, आवेशित होते हैं। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या हमारा वो था एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी, और भी बहुत सारे हैं। यहाँ पे 2 एक्टिविटी दिया हुआ है ताकि आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट डाला जा सके। ठीक है, या वैज्ञानिकों को यह बात सोचने वाली लग रही थी, जिसके बाद उन्होंने डाल्टन के इस कॉन्सेप्ट से आगे तक सोचने का प्रयास किया और एक्सपेरिमेंटली कई ऐसे रिजल्ट प्राप्त किए। कांच की एक छड़ को सिल्क के कपड़े पर रगड़िए और इस छड़ को हवा से भरे हुए गुब्बारे के पास ले जाते हैं। तो अगर कांच की छड़ को हम सिल्क क्लॉथ से रगड़ते हैं तो देखते हैं कि कांच की भी छड़ क्या होती है, आवेशित हो जाती है, चार्ज हो जाती है। ठीक है, इसको हम एक्सपेरिमेंटली समझ सकते हैं कि यह गुब्बारे को क्या करता है, अपने तरफ आकर्षित करने लगता है। वास्तव में क्या होता है, किसी कंघी को बाल से रगड़ने पर या कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े पर रगड़ने पर उनमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। यह बात उस समय नहीं मालूम थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन शब्द जो है वो मैं पहले यूज इसलिए कर ले रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जा रहा है। लेकिन उस समय जो वैज्ञानिक थे, ठीक है, उस समय ये नहीं जानते थे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जा रहा है, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉन की खोज ही नहीं हुई थी।
तो यही सब प्रश्न थे जो वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिए। और इसी क्रम में एक्सपेरिमेंटली, जैसे पहले एक साइंटिस्ट थे जूलियस प्लकर और थॉमसन, ठीक है, जे थॉमसन, इसको टॉमसन लिखा हुआ है हिंदी में। तो एक वैज्ञानिक थे जूलियस प्लकर, ठीक, और टॉमसन, ठीक, जे टॉमसन ने एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ समझाया कि एटम भी क्या है, एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। इसके लिए क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए गए? इसके लिए सबसे पहले प्लकर ने क्या किया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, ठीक है, एक विसर्जन नली लिया था, और उस विसर्जन नली में बहुत ही कम प्रेशर पर गैसों को ले करके और उसमें हाई वोल्टेज सप्लाई दिया। तो उन्होंने देखा कि कैथोड प्लेट से, ठीक है, अदृश्य किरणें बाहर निकलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। अदृश्य किरणों को देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। रिजल्ट क्या मिला? कैथोड प्लेट से जो किरणें निकल रही थी वो सामने वाले कांच की दीवार पे, यानी जो ग्लास का डिस्चार्ज ट्यूब था उसके सामने वाली दीवार पे उसने क्या किया, ग्रीन कलर का फ्लोरेसेंट लाइट उत्पन्न किया। कैथोड प्लेट से जो निकलने वाली किरणें थी, रेस थी, वह एनोड प्लेट की तरफ एट्रैक्ट होकर के गई। इस आधार पे थॉमसन ने और प्लकर ने यह रिजल्ट दिया कि जो कैथोड किरणें होती हैं वो क्या होती हैं, चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं और साथ पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है, चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं। इसके पीछे भी उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। क्लास 11th में जाएंगे तो पूरा इसका डिटेल पढ़ेंगे कि जो कैथोड किरणें होती हैं जब चलती हैं तो उसके रास्ते में उन्होंने क्या किया था, एक क्रॉस लगा दिया था और उस क्रॉस का इमेज मिल रहा था। इससे उन्होंने वो निष्कर्ष निकाला था कि कैथोड रे जो होती हैं वो सीधी रेखा में चलती हैं, ठीक है। कैथोड रे क्या करती हैं, हल्के चक्र को क्या करती हैं, नचा देती हैं। इससे उन्होंने पता लगाया था कि जो कैथोड किरणें होती हैं वह किससे बनी होती हैं, पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं। क्योंकि अगर पार्टिकल्स नहीं मिलकर बनी होती तो उनमें मास नहीं होता और फिर मोमेंटम नहीं होता, और जब मोमेंटम नहीं होगा तो उसमें एनर्जी नहीं होगी तो रोटेट नहीं कर पाएगा। फिर बाद में क्या हुआ, कैनाल रे की खोज हुई। कैनाल रे की खोज के लिए गोल्डस्टीन और लॉर्ड रदरफोर्ड, दो वैज्ञानिकों ने मिलकर काम किया था। फिर इससे प्रोटॉन की खोज हुई। उसके बाद से चैडविक ने एक न्यूट्रल पार्टिकल की खोज की, क्योंकि इन दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास के बराबर एक एटम का मास नहीं हो पा रहा था, ठीक। तो कुछ गैपिंग थी, कुछ मास की गैपिंग थी, और इस गैपिंग को पूरा करने के लिए चैडविक ने क्या किया, अपना एक नियम दिया और इस तरह से न्यूट्रॉन की खोज हुई। तब जाकर के अब कंप्लीट क्या हुआ, डिस्कशन कंप्लीट हुआ और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई। इस तरह से एटम अब समझा जाने लगा कि एटम क्या होते हैं, इंडिविजुअल नहीं है, एटम भी क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं, ठीक है। जब इतना डिस्कशन कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो गई, ठीक है, तब वैज्ञानिकों के दिमाग में आया कि आखिर में एटम में ये जो पार्टिकल हैं वो कैसे रहते होंगे, ठीक है। आखिर में कोई तो उनकी एक व्यवस्था होगी जिसमें एटम क्या होता होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता होगा और उसमें फंडामेंटल पार्टिकल रहते होंगे। तो इसमें सबसे पहले इस क्रम में, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर देने के लिए सबसे पहले
जे थॉमसन ने क्या किया, अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया सबके सामने, एक मॉडल दिया। उस समय देखिए, अभी उस समय जब इन्होंने अपना मॉडल दिया, उस समय अभी न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, जल्दीबाजी में इन्होंने अपना मॉडल एक दे दिया, इसीलिए ज़्यादा दिन तक इनका मॉडल ये चल नहीं पाया। ठीक है, लेकिन फिर भी एक नया कदम था कि एटम आखिर में जो बना हुआ है वो फंडामेंटल पार्टिकल से बना हुआ है, तो ये फंडामेंटल पार्टिकल एटम में कैसे रहते होंगे। इन्होंने कहा कि एटम क्या है, डाल्टन ने बताया था कि एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं और स्फेरिकल इन नेचर होते हैं। ठीक है, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं होता है और गोलाकार होते हैं। तो थॉमसन ने इस बात को भी उन्होंने क्या किया था, माइंड किया था और एक मॉडल प्रस्तुत किया। मॉडल प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने कहा कि जो एटम है उसको सीधे सीधे आप कंपेयर कर लीजिए वाटरमेलन से। ठीक है, तरबूज मॉडल भी इसको कहते हैं, प्रथम परमाणु मॉडल को हम तरबूज मॉडल भी कहते हैं या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। उन्होंने सीधे सीधे एटम की तुलना तरबूज से कर दी थी। ठीक है, वाटरमेलन से कर दी थी। जिस तरह से वाटरमेलन में क्या होता है, उसका जो रेड भाग है, ठीक है, लाल वाला जो भाग है वो हर जगह क्या होता है, फैला होता है। अगर आप तरबूज को काटिए तो उसमें देख सकते हैं कि जो उसका खाने वाला, जिसको हम लोग खाते हैं, लाल वाला जो भाग होता है वो हर जगह उसका फैला होता है और उसी में जगह जगह क्या होते हैं, बीज धंसे होते हैं, जिसको हम निकाल करके फेंक देते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि जो प्रोटॉन है वो कंटिन्यूअस वे में हर जगह क्या होते हैं, फैले होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बीजों के जैसे जगह जगह क्या होते हैं, धंसे होते हैं। यह प्रथम परमाणु मॉडल के नाम से इन्होंने प्रस्तावित किया। इसी को थॉमसन का परमाणु मॉडल भी कहते हैं। और इस तरह से उन्होंने समझाया कि एटम क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी हो गया। ये जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है एक दूसरे को क्या कर देते हैं, एक दूसरे के चार्ज को निरावेशित कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। इस तरह से एज ए होल अगर देखा जाए तो एज ए होल एटम पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन बाद में इनका जो है यह मॉडल फेल हो गया। यह मॉडल इसलिए फेल हो गया क्योंकि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज कर दी थी। ठीक है, बाद में न्यूक्लियस की खोज कैसे हुई इसको हम देखेंगे। थोड़ा सा और थॉमसन के बारे में जान जाते हैं। ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जे थॉमसन का जन्म 18 दिसंबर 1856 में, ठीक है, मैनचेस्टर के कीचम हिल क्षेत्र में हुआ था। इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में, इलेक्ट्रॉन की खोज बहुत बड़ी खोज थी, जे थॉमसन को भी छोटे नहीं थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो खोज थी वो बहुत बड़ी खोज थी, आज भी वो कायम है। और आप जानते हैं कि केमिस्ट्री में जो भी हम समझते हैं, जो चीज़ भी समझते हैं, सब इलेक्ट्रॉन पे ही आधारित है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, ठीक है, जो कुछ भी केमिकल रिएक्शन हम समझते हैं सब में इलेक्ट्रॉन क्या है, इन्वॉल्व होता है, इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है। इसीलिए इनको क्या किया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। ये बात अलग है कि परमाणु की जो संरचना उन्होंने दिया, प्रस्तावित किया, वो नहीं आगे चल पाया, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी थी यह एक बहुत बड़ी क्रांति थी। ठीक है, एक रिवॉल्यूशन थी इस क्षेत्र में। जो हमारा ये शॉर्ट वीडियोज हैं वो भी एक एक नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं किसी कंपटीशन में। और ये जो लेक्चर है, यह लेक्चर देखिए छोटे छोटे तो हैं लेकिन काफ़ी एक्सपेंडेबल हैं। ठीक है, आपको
काफ़ी हेल्प करने वाला है। और जो बहुत सारे लोग हैं 1 घंटे में ही कंप्लीट कर देते हैं एक चैप्टर, तो शार्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा शार्ट हो जाता है। तो कोशिश करिए कि इसको आप, ठीक है, पढ़ते रहिए। थैंक यू।